बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी। ये बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी सतगुरु से कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूं। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं उसी में असफल हो जाता हूं। मेरा वो काम बनता बनता ही बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसी की वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूं और उसके आगे विनती भी करता हूं। हे मालिक, मुझ पर मेहर कर, मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है। मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। तो उसकी ये बात सुनकर सद्गुरु बड़े ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। वो तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए होती है, जिस पर उसकी मेहर होती है। केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। और यहां पर सतगुरु उसे समझाने के लिए बहुत ही प्यारा सा किस्सा फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे, और जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था, और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। तो उस गांव में सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाल रखा था। तो वो जो फकीर उस गांव में रहते थे वो सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। तो एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं, और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वे भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी के मुर्गे मर जाते हैं। और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास चलते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए थे, और उसके बाद हमारे पशुओं की मृत्यु होने लगी है। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रही हैं। ये अवश्य ही गहन चिंता वाली बात है। ये अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी, और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे। लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं ये महामारी हम इंसानों में न आ जाए। तो कृपया हमें इसका उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो उनकी ये बात सुनकर वह फकीर कहता है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अल्लाह मालिक जो सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वो सब जानता है, और ये जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई मर्जी होगी। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, उसके इशारों पर नाचती हैं। तो उस फकीर की ये बातें सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि पिछली बार भी जब ऐसा ही हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं? और हमारा इतना नुकसान हो गया है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराजा होकर वहां से चले जाते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूटमार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। रात का समय होता है, तो जब वो दूसरे गांव से लूटमार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहां पर कोई हलचल नहीं हो रही, गांव में कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वो कहता है कि ये गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहां कोई नहीं रहता, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे गांव में जाकर लूटमार करते हैं, तो वो इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। और सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूटमार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा था,
क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वे भागकर उस फकीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर वो हमें मार भी डालता तो उसमें भी हमारी अच्छाई ही छिपी होती। वह मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय इस संसार में पूरा हुआ। वह हमें इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है।